गाइस, वेलकम बैक माय चैनल जीके विथ प्रीति में। तो आइए आपका चैनल में हम स्वागत करते हैं। तो ये पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन है जो कि चुनिंदा है, तो इसको हम करते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर नए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि 1000 हमें पूरा करना है। और देन पुराने हो तो बस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। अगर आपको अच्छा लगता है तो ही शेयर करोगे, तो कर दो। भारत का संविधान कब से लागू हुआ, बताइए। फटाफट आंसर करेंगे तो 26 जनवरी 1950 से। भारत नागरिकों के मौलिक अधिकार डैश में दिए गए हैं, तो ये दिए गए हैं संविधान के भाग 3 में। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति के लगातार 2 कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति पद पर बने रहे? तो ये बने हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संसद के दोनों सदनों की बैठक सभापति कौन होता है? तो आंसर हो गया क्या? लोकसभा स्पीकर यानी कि लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? तो 2 सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है। संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो आंसर संयुक्त राज्य अमेरिका में से हुआ था। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? कौन थे बताइए। तो अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा थे। नेक्स्ट चलते हैं। वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 74 और 75 पर किन विषयों पर विचार करना चाहिए, बताइए। तो आंसर क्या हो जाएगा? मंत्रिपरिषद पर विचार करना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। संसद के दोनों संयुक्त के अधिवेशन को कौन बुलाता है? संसद के दोनों सदनों के अधिवेशन को कौन बुलाता है, बताइए। तो ये बुलाते हैं राष्ट्रपति। कौन बुलाते हैं? तो राष्ट्रपति बुलाते हैं। अधिवेशन है यहाँ। भारतीय संविधान मतदाता की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कब किया गया? तो आंसर हो जाएगा 1989 में किया गया। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? तो 65 वर्ष में। कितने साल के लिए अगर पूछा जाए तो ये बताइए। तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कार्यकाल कितने दिनों का होता है, बताइए। आंसर क्या हो जाएगा? 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष। अगर 6 साल के हैं तो मतलब 6 साल रहेंगे पोस्ट पर, नहीं तो 65 साल के हो गए तो 1-2 साल में ही उनकी राम कहानी खत्म। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत के किन 2 राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय है? तो आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा एवं पंजाब। नेक्स्ट चलते हैं। राज्य विधान परिषद की सदस्यता अवधि क्या होती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, 6 वर्ष होती है। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या होती है? तो आंसर हो जाएगा 12। अधिकतम संख्या क्या होती है? तो 12 होती है। भारत के संविधान सभा के अनुसार गठित की गई, क्या गठित की गई? मंत्रिमंडल या शिष्टमंडल योजना, कैबिनेट मिशन योजना। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 12 होती है। टोटल कितने होते हैं? तो 12 होते हैं। किसने 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति पद संभाला है? तो एस राधाकृष्णन ने 2 अवधियों तक क्या है? भारत का उपराष्ट्रपति पद संभाला है। किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? तो कितने हो सकते हैं? तो अधिकतम 500 हो सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब सम्मिलित किए गए, यानी समाविष्ट किए गए, बताइए। तो 1976 में। नेक्स्ट चलते हैं। संविधान सभा की 8वीं अनुसूची निम्न में से कौन सी भाषाओं में विनिर्दिष्ट नहीं है, यानी कौन सी नहीं है दी हुई? आंसर क्या हो जाएगा? अंग्रेजी नहीं है। यदि लोकसभा का अध्यक्ष त्याग पत्र देना चाहे तो वह अपना त्याग पत्र किसको देगा? तो उपाध्यक्ष को देगा। किसे देगा? तो उपाध्यक्ष को देगा। कौन से देश के संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं, यानी कि पूरा परमानेंट सदस्य हैं? कौन है बताइए। तो यूएसए, रूस,
यूके, फ्रांस और चीन है। कौन से हैं? तो यूएसए, रूस, यूके, फ्रांस, चीन है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया? तो आंसर क्या हो जाएगा? 1975 में दिया गया। भारत में संसद की संयुक्त उपाध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? अध्यक्ष का लोकसभा कौन करता है? तो अध्यक्ष लोकसभा। प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति निम्नलिखित में से किस राज्य के द्वारा होती है? तो राज्यपाल के द्वारा होती है। लोकसभा में चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? पच्चीस वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामले में किसको प्रस्तुत किया जा सकता है? तो भारत का उच्चतम न्यायालय। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार बताइए। तो मूल संविधान के हिस्सा थे मौलिक अधिकार। नेक्स्ट चलते हैं। भारत में संपत्ति अधिकार को अब क्या माना जाता है? तो कानूनी अधिकार माना जाता है, बट मौलिक अधिकार नहीं माना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। शासन की संघीय प्रणाली इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई। बताइए किस अधिनियम के? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 अधिनियम। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन महासभा की बैठक कब होती है? तो वर्ष में एक बार होती है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से वह देश कौन सा है जिसने सिविल सेवा की प्रतियोगी परीक्षा सबसे पहले शुरू की गई थी? तो आंसर क्या हो जाएगा? चीन, चाइना। कागज मुद्रित करने वाला भी देश पहले यही है। कि भारत के किस राज्य में विधानसभा परिषद है? चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र में विधानसभा परिषद है। भारत के राष्ट्रपति पद चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए राष्ट्रपति के लिए। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसने भारतीय संविधान के तहत आपातकाल करने की घोषणा की अंतिम प्राधिकारी माना जाता है? 38 का बताइए। तो राष्ट्रपति है। कौन है? तो राष्ट्रपति है। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसे भारत के राष्ट्रपति निर्विरोध चुना गया? तो आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर एन संजीव रेड्डी होंगे। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो टोटल 12 अनुसूची है। नेक्स्ट चलते हैं। राज्यों को भाषाई अधिकार पर कब पुनर्गठित किया गया? आंसर 1956, यानी कि भाषाई पर पूर्ण अधिकार पर 1956 में पुनर्गठित किया गया। नेक्स्ट चलते हैं। राष्ट्रपति की सेवानिवृत्त आयु क्या है? तो कोई सीमा नहीं है, इसके लिए कोई सीमा नहीं है। निम्नलिखित में से स्वतंत्र भारत का वह सबसे पहला राज्य कौन सा था जो केवल भाषाई आधार पर वो बनाया गया था? बताइए। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, जो कि क्या है? केवल भाषाई आधार पर इन्हें नियुक्त किया गया था, राज्य बनाया गया था। भारत का पहला और राजनीतिक राष्ट्रपति कौन था? तो ये थे हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। नेक्स्ट चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात की स्थिति घोषित कर सकता है? तो ये अनुच्छेद 352। नेक्स्ट चलते हैं। राज्यसभा में सदस्यों का सेवाकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष होता है। कितना होता है? टोटल 6 वर्ष होता है। उपराष्ट्रपति का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अभी भी भारतीय संविधान और एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है? बताइए कौन सा अधिकार? तो आइए इसका आंसर देखते हैं। कौन सा अधिकार नहीं दिया? टोटल आपने 51 क्वेश्चन किए। 51 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं कमेंट में जरूर लिखे। इसका आंसर देखते हैं। संपत्ति के अधिकार को क्या है? मौलिक अधिकार रूप में नहीं दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ? बताइए फटाफट, कब हुआ? योजना आयोग का गठन कब हुआ ये बताइए। तो 1951 में।
कब हुआ था? तो पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था 1951 में। आई होप कि आपको इससे अब कोई दिक्कत नहीं होने वाले हैं। भारतीय संविधान में राजनीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं? तो यह लिए गए हैं आयरलैंड से। कहाँ से लिए गए हैं? तो आयरलैंड से लिए गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो ये कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वाचिंग अस। इस तरीके से अपने जीके को मजबूत बनाइए, जितनी भी वीडियो है उसको फटाफट देख जाइए ताकि आपकी जीके के लेवल बेस तो एटलीस्ट सही हो जाए।